धन्यवाद सभी साथियों। संवेदना 2 की बात हो रही है। मैं चाहूंगा एक बार सभी साथी आपको जो संवेदना 2 का पोस्टर जो है वो भी दिखा दें ताकि आप इसे भी कवर कर पाएं। और इसके साथ ही मैं साथियों की इंट्रोडक्शन भी करवा दूं। मेरे सबसे जो दाईं ओर बैठे हैं रजनीश चोपड़ा जी, आप अच्छे से जानते हैं। विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के हनुमान में कहा जाता है, लेकिन निफा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। राजीव नटराज जी, ये भी हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। जसविंदर सिंह बेदी जी हमारे नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी हैं। एडवोकेट नरेश ब्राना, आप जानते हैं, निफा के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। और मेरी बाईं ओर जो है आप देख रहे हैं परमजीत सिंह आहूजा जी हैं, जो वाइस चेयरमैन है निफा के। श्रवण शर्मा जी से आपका भी परिचय हुआ, ये स्टेट प्रेसिडेंट है निफा के। हरीश शर्मा जी, जो लंबे समय तक निफा के नेशनल जनरल सेक्रेटरी रहे हैं और अब निफा के पैटर्न के रूप में और सीनियर एडवाइजर के रूप में जो है हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं हमारे बड़े भाई। और सबसे लास्ट में आप देख रहे हैं भूपिंदर सिंह जी, जिन्हें हम गोपाल के नाम से भी जानते हैं। भूपिंदर जी जो है हमारे संस्था के संगठन सचिव बड़े लंबे समय तक रहे हैं और अब जो है संस्था के सीनियर एडवाइजर के रूप में हमारे जो यंग साथी हैं, यंग टीम है, उनको गाइड करते हैं। आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत आज की इस प्रेस वार्ता में आने के लिए। जो सोशल मीडिया के साथी फ्रंट पर कवर कर रहे हैं और जो हमारे प्रिंट मीडिया के साथी पीछे बैठे हैं, उन सभी का दिल से स्वागत, दिल से आभार। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने कोविड के दौरान, जैसा वादी जी स्वागत आपका भी, 23 मार्च 2021 को, जिस समय कोविड की सेकेंड वेव का अभी चल रहा था काम, और उसमें देश भर के रक्तदान जो जितने भी ब्लड बैंक थे उनके अंदर ब्लड की कमी थी, तो उस समय निफा द्वारा पूरे देश में संवेदना अभियान चलाया गया था 23 मार्च 2021 को। और उस अभियान में हमने लक्ष्य निर्धारित किया था कि हम 1500 रक्तदान शिविर लगाएंगे और 90वें शहादत दिवस पर 90,000 यूनिट रक्त जो है हम लोग देश के ब्लड बैंकों में एकत्र करके देंगे। परमात्मा की कृपा, मीडिया के सहयोग, निफा की जो टीम है उनके मेहनत से और साथ में और जो सामाजिक संस्थाएं जुड़ी उन सब के सहयोग से हम लोगों ने उस समय 1502 रक्तदान शिविर किए और लगभग 1,03,000 यूनिट रक्त जो है उन 1502 शिविरों में देश के ब्लड बैंकों में निफा की ओर से योगदान दिया गया। संवेदना वन एक बड़ी सक्सेस थी। आदरणीय उस समय जो देश के महामहिम राष्ट्रपति थे श्री रामनाथ कोविंद जी ने, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए, आपको याद होगा गोल्डन मूवमेंट में जो कार्यक्रम था वहां से वो जुड़े थे, और उन्होंने अपने वीडियो मैसेज के द्वारा जो है उन शिविरों का उद्घाटन किया था। तो अभी आप जानते हैं कि निफा का सिल्वर जुबली ईयर चल रहा है। सिल्वर जुबली ईयर में 25 साल हमारे 21 सितंबर को पूरे हो जाएंगे और सिल्वर जुबली ईयर में हमने कुछ संकल्प लिए, जिसमें पहला संकल्प हमारा ब्लड को लेकर था कि हम लोग पूरे साल में 2.5 लाख यूनिट रक्त जो है वो एकत्रित करके देश के ब्लड बैंकों में देंगे, जिसमें बहुत से कैंप अब तक हो चुके हैं। और जहां तक जो मेरे पास मोटी मोटी जानकारी है, लगभग 40,000 यूनिट हम लोग ऑलरेडी पूरे देश में जो कैंप चल रहे हैं पिछले 21 सितंबर से हम कवर कर चुके हैं। दूसरा हमारा संकल्प सिल्वर जुबली ईयर में कि हम लोग जो है 25 लाख पौधे लगाएंगे और 25 लाख स्टूडेंट्स तक हम लोग मोटिवेशनल लेक्चर लेकर जाएंगे, जहां उनका मार्गदर्शन करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे राष्ट्र के लिए, समाज के लिए काम करने के लिए। इन पर अलग अलग काम चल रहे हैं और बड़ी जल्दी ये भी बहुत बड़े रूप में पूरे देश में आपको ये दोनों एक्टिविटीज, पौधारोपण की भी और स्टूडेंट्स के साथ जो एड्रेस हमने करना है वो भी नजर आएगी। और चौथा हमारा संकल्प था कि हम सिल्वर जुबली ईयर में ब्लड ऐप जो हमारी बड़े लंबे समय से पेंडिंग चल रही है, हम उस ऐप को लॉन्च करेंगे। तो वो आपको बता दूं कि हम लोग 21 सितंबर जब हमारे 25 साल पूरे होंगे, दिल्ली में हम लोग जो है भारत मंडपम में बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं। उसमें हम लोग वो ऐप लॉन्च करेंगे ताकि पूरे देश में किसी को भी ब्लड चाहिए तो उसको दिक्कत ना आए। लेकिन अभी जिस कार्यक्रम के लिए मैंने आप सभी से अनुरोध किया, हमने निफा की ओर से आपसे रिक्वेस्ट करी और आप बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं, वो है संवेदना 2। संवेदना 1 शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव के 90वें शहादत दिवस पर हुआ था और संवेदना 2 इन्हीं शहीदों के, शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु, शहीद सुखदेव के 94वें शहादत दिवस पर जो 23 मार्च को आ रहा है उस समय होने जा रहा है। लेकिन इस बार थोड़ा सा स्वरूप बदला है, क्योंकि देश में हमें पिछली बार संवेदना वन में जो बड़ी दिक्कत आई थी वो ये आई थी कि हमारे पास कैंप ज्यादा थे, टीमें लेने वाली कम थी, टीमें नहीं मिल रही थी। तो हमने कहा कि हमारा मकसद जो है वो ये है कि देश के जितने भी ब्लड बैंक हैं उनके अंदर रक्त की कमी ना हो। तो इस बार हमने कहा हम इसको 3 दिन में करेंगे।
तीनों दिन एक एक शहीद को समर्पित। तो जो संवेदना 2 होने जा रहा है वो 21 मार्च, 22 मार्च और 23 मार्च को 3 दिन में होने जा रहा है। 3 दिन में जो टारगेट रखा गया है 2400 ब्लड डोनेशन कैंप और 1.5 लाख यूनिट का टारगेट रखा गया है कि हम 3 दिन के अंदर पूरे देश में 2400 रक्तदान शिविर लगाएंगे और साथ में 1.5 लाख यूनिट रक्त जो है वो इकट्ठा करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अश्विनी भाई स्वागत है आपका भी, कि भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी बड़े लेवल पर पूरे देश में निफा को सहयोग कर रही है इस क्षेत्र के अंदर। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो पिछली बार नेशनल जो इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन है नीमा, जो आयुर्वेदिक जो मेडिकल डॉक्टर हैं उनकी जो संस्था है, उन्होंने बड़े लेवल पे पिछली बार हमें सहयोग किया था, तो इस बार भी वो सहयोग करने जा रहे हैं पूरे देश में। उनके जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं उनसे बात हुई है, वो पूरे देश में नीमा जो है हमारे साथ इस कैंपेन में जुड़ने जा रही है। इसके अलावा जो संवेदना वन में जितनी भी सामाजिक संस्थाएं जुड़ी थी वो सभी जो है इस कैंपेन का हिस्सा बनने जा रही है। इस कैंपेन में बहुत बड़े लेवल पे हम लोग 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च एक दिन एक शहीद को समर्पित करते हुए शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु, शहीद सुखदेव को 2400 रक्तदान शिविरों के साथ और 1.5 लाख यूनिट रक्त जो यूनिट है वो एकत्रित करके हम उनको श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो इंस्ट्रक्शन दी गई है पूरे देश में, अभी तक लगभग 700 कुछ कैंप हमारे पास रजिस्टर्ड हो चुके हैं, बाकी जगह रजिस्ट्रेशन का काम चल रहा है। जितनी भी इंस्ट्रक्शन दी जा रही है उनको ये दी जा रही है कि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आपको सरकारी ब्लड बैंक को ब्लड देना है। पहली हमारी हम कंडीशन ये रख रहे हैं, अगर कहीं पर सरकारी ब्लड बैंक अवेलेबल नहीं है या उपलब्धता उस दिन टीम कहीं और जा रही है और आपको उस दिन कैंप करना है, तो आप जो चैरिटेबल ब्लड बैंक हैं उनको जो है आप अपने ब्लड के लिए बुलाएंगे। ये हमने एक तो सभी को जो है जितने भी हमारी ब्रांचेस हैं और जितनी भी संस्थाएं जुड़ रही हैं उनको हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं ताकि हमारा मैसेज जाए कि हम लोग जो सही जगह जो है हमारा ब्लड जो है वो जा रहा है और सही उसका जो है वो इस्तेमाल हो, ये हम लोग करने जा रहे हैं। और इस बार आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस अभियान में हमारे साथ जुड़े हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ एक्सीलेंस लंदन, जैसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, पिछली बार वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन हमारे साथ जुड़ा था, इस बार ये वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ एक्सीलेंस लंदन ये एक और ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे विश्व स्तर पर जो है प्रोत्साहित करती है जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनते हैं, क्योंकि 3 दिन लगातार 2400 कैंप 1.5 लाख यूनिट एक अलग वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। और इसमें जुड़ने वाली हर संस्था को, जैसे संवेदना वन में हमने हर एक संस्था जिसने हमारे साथ मिलकर एक भी कैंप किया उनको हमने इंटरनेशनल लाइफ सेवर अवार्ड दिया था और साथ में हमने जो है उन सभी को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड का एक सर्टिफिकेट दिया था। इस बार जितनी भी संस्थाएं या जो भी ऑर्गेनाइजर कोई व्यक्तिगत रूप से करना चाहे उसका भी स्वागत है, कोई संस्था की तरफ से जुड़ना चाहे उसका भी स्वागत है, और निफा की ब्रांचेस तो कर ही रही हैं। तो जो भी एक कैंप ऑर्गेनाइजर करेगा उस कैंप के ऑर्गेनाइजर को या उसके ऑर्गेनाइजिंग संस्था को जो वो नाम देंगे उनको वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ एक्सीलेंस की तरफ से बिना किसी चार्ज के, कोई फीस नहीं होगी, बिना किसी चार्ज के उनकी जो भी फीस जो भी होगा वो निफा करेगी और उनको एक सर्टिफिकेट जो है उस वर्ल्ड रिकॉर्ड के एक को पार्टिसिपेंट होने का सर्टिफिकेट जो है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ एक्सीलेंस लंदन की तरफ से मिलेगा। इसके अलावा हम लोग उनको एक इंटरनेशनल अवार्ड देंगे, जैसे लास्ट टाइम इंटरनेशनल लाइफ सेवर अवार्ड था, उसका नाम क्या रखा जाना है ये इस पे अभी चर्चा चल रही है, लेकिन एक इंटरनेशनल अवार्ड दिया जाएगा जिसपे जितने भी हमारे बड़े फ्रीडम फाइटर हुए हैं, पिछली बार हमने बहुत से फिल्मी सितारे लिए थे, बहुत से स्पोर्ट्स पर्सन लिए थे, बहुत से सेलिब्रिटी जो है जिनके सिग्नेचर ओरिजिनल सिग्नेचर के साथ वो अवार्ड मिला था। इस बार हमने तय किया है कि हम देश के जो महान शहीद हुए हैं या महान स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, ये 3 शहीद तो हैं ही, शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु, शहीद सुखदेव, साथ में नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अशफाक उल्लाह खां और भी जितने भी लोग जिन तक भी हम संपर्क कर पाएंगे जो ऐसे नाम हुए हैं जिन्होंने देश की आजादी के लिए, जंगे आजादी के लिए कुर्बानियां की हैं, उनके परिवारजनों के ओरिजिनल सिग्नेचर होंगे। इस बार हम एक नया रूप देना चाह रहे हैं कि कोई और सेलिब्रिटी नहीं, कोई स्पोर्ट्स पर्सन नहीं, कुछ नहीं, इस बार शहीदों के परिवार के सिग्नेचर के साथ जो है वो जो अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड है वो जो ऑर्गेनाइजर है जो हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं उनको दिया जाएगा। और इसके अलावा मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं कि जहां ये अवार्ड दिए जाएंगे उसमें हमने एक शब्द डाला है कि इंटरनेशनल अवार्ड दिया जाएगा। अब इंटरनेशनल क्यों दिया जाएगा? क्योंकि हमने पोस्टर पे लिखा है 1 नेशन 28 स्टेट्स 8 यूनियन टेरिटरी 800 डिस्ट्रिक्ट 2400 ब्लड बैंक कैंप एंड 1,50,000 ब्लड यूनिट्स। लेकिन इसके साथ आपको बता दूं जहां 1 नेशन भारत की बात हो रही है, हर जगह कैंप लगेंगे,
वहां इस बार लगभग 20 देशों में इन्हीं 3 दिनों में कैंप जो है शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को समर्पित होकर लगेंगे। ऑलरेडी हमारे पास यूके से, कनाडा से, न्यूजीलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, फिजी से, मॉरिशस से, नेपाल से, आर्मेनिया से, लगभग 12-13 देशों से हमारे पास, रशिया से ऑलरेडी कंसेंट आ चुकी है कि वो भारत के संवेदना अभियान के अंतर्गत, संवेदना 2 अभियान के अंतर्गत निफा का जो अभियान है वो उन देशों में भी 21, 22, 23 में से किसी एक दिन ब्लड डोनेशन कैंप लगाएंगे। और कई जगह तो जैसे कनाडा में सरी में भी होने जा रहा है, मॉन्ट्रियल में भी होने जा रहा है, ओटावा में भी होने जा रहा है, टोरंटो में भी होने जा रहा है। कई देश तो ऐसे हैं जहां 4-4, 5-5 कैंप लगेंगे। तो लगभग 20 देशों में करनाल जो है, करनाल से जो अभियान शुरू हुआ है निफा का संवेदना 2, उसको 20 देशों के अंदर जो है वो समर्थन मिलेगा। वहां पर रक्तदान शिविर जो है वो लगाए जाएंगे। मेरी कल ही शहीद आजम भगत सिंह के भतीजे जो है किरणजीत जी, पिछली बार अभय संधू जी हमारे साथ जुड़े थे, उनका देहांत हो गया। परमात्मा उनको अपने चरणों में स्थान दे। तो शहीद आजम भगत सिंह के जो भाई थे कुलतार सिंह जी, ताकि आप उनके भी विचार जो है वो ले सके। तो या जाते हुए या वापसी में 20 को करनाल में रुकेंगे और हम आपको उनसे भी रूबरू होने का, संस्थाएं हैं उनको इस अभियान का हिस्सा बनने का निमंत्रण दें। एडवोकेट नरेश ब्राह्मण, आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। और शॉर्ट नोटिस पर आप लोगों के माध्यम से तो ये बहुत बड़ा अभियान पूरे विश्व के अंदर जो होने जा रहा है, करोड़ों लोगों के पास पहुंचेगा। अभी प्रभु जी ने जो बहुत डिटेल में इस अभियान के बारे में हम सबको अवगत करवाया। संवेदना 2, संवेदना अभियान बहुत सफल रहा। जो हमारी सोच थी उन अपेक्षाओं से बढ़ करके रहा। और संवेदना शब्द से ही ये महसूस होता है कि किस प्रकार से संवेदना एक शब्द जो है पूरे विश्व को एक करने में सक्षम है। और उसी संवेदना शब्द के माध्यम से पूरे व्यक्ति के अंदर जो उसकी भावनाएं हैं वो उजागर होकर के मानव के काम आई। और ब्लड क्योंकि व्यक्ति के अंदर बनता है और दूसरी कोई व्यक्ति अगर खून के साथ दूसरे खून के रिश्ते जुड़ते हैं और जरूरत में ब्लड ही काम आता है, तो पैसा वहां पर काम नहीं आता है। हमने सिरे से लिया है और सामाजिक संस्थाएं जो अन्य जुड़ करके इस कार्यक्रम को और बेहतर बना रही हैं। सभी का बहुत बहुत उनका धन्यवाद। भारत सरकार द्वारा जो 2009 में निफा को मिला,